अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवऋतुजं होतारं रत्नधातमम् अग्निपूर्वेभिर्ऋषिभिः। हाँ बोलकर कैसे नहीं। अच्छा कॉलेज में देखे ना इसका। क्यों कहती है दुनिया की नारी कमजोर है? आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है। ट्रिपल एस के इस तीसरे एपिसोड में जहां संघर्ष, साहस और सफलता की कहानी हम आपको दिखाते आए हैं। अधिकतर लोग खबरों में महिलाओं की शोषण होने की खबरें दिखाते हैं, पर आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो संघर्षों से भरा हुआ है और अपने आप में प्रेरणा देने वाली भी है। इस तीसरे एपिसोड में हम आपको ऐसी महिला से मिलाते हैं जो खैरागढ़ संगीत कला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की सहायक प्राध्यापक है। तो बताइए मैम कि आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष किया? संघर्ष तो निरंतर चलता ही रहता है और संघर्ष का परिणाम ही सफलता है। और बचपन से ही मेरे साथ मेरी माता रही हैं। माताजी के साथ मैं प्रेरित होकर संघर्ष के कदम पर बढ़ती रही। और सबसे पहली बात ये है कि जब हम किसी स्थान पे पहुंच जाते हैं, तब हमें अपनी पिछली ज़िंदगी याद आती है कि हम पहले कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। जब मैंने पढ़ाई की, तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इस विश्वविद्यालय में कभी प्राध्यापिका बनूँगी या इस तरह से पढ़ाऊँगी। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जब स्कूल में थी, तो मेरे मन में हमेशा एक बात रहती थी कि मैं एलएलबी करूँगी और लॉयर बनूँगी। मैंने कभी भी शिक्षण कार्य की ओर आना नहीं सोचा था, पर कुछ ऐसी स्वाभाविकता रही, परिवार का ऐसा शैक्षणिक वातावरण रहा, जिसके कारण मैं शिक्षा जगत से जुड़ गई। और मेरे मन में हमेशा एक बात रहती थी कि जब मैं टीचर बनूँगी या शिक्षिका बनूँगी, या तो मैं किसी केंद्रीय विद्यालय में जाऊँगी या तो मैं महाविद्यालय में ही प्रोफ़ेसर या सहायक प्राध्यापिका उस तरह से बनूँगी। मैं किसी सामान्य स्कूलों में नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं, तो आपके परिवार से बहुत मेहनत करके पढ़ाया जाता है। यानी पढ़ने के बाद प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि जो हमने पढ़ा है, उसका हम विस्तार करें। और विस्तार करते समय हमारी दृष्टि शोध की ओर जाती है, हमारा चिंतन जाता है। और चिंतन के लिए बहुत अच्छा स्थान है महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को मैंने बचपन से सुना था, क्योंकि मैंने जितनी भी संगीत की परीक्षाएं दी हैं, मुख्य केंद्र यही रहा है। और इसलिए जब मैं यहाँ से जुड़ी, तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और उसी समय में मुझे केंद्रीय विद्यालय का भी आया हुआ था, पर मैंने केंद्रीय विद्यालय के स्थान पर इस विश्वविद्यालय का चुनाव किया। मेरा ये शुरू से था कि मैं वहाँ पे अपना कार्य करूँगी जहाँ मुझे कोई नहीं जानता, क्योंकि जहाँ मेरी पहचान है, वहाँ पे अपने आप को सिद्ध करना, साबित करना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। जहाँ आपको कोई नहीं जानता, वहाँ आप अपनी पहचान बनाइए। तो इस तरह से मेरा संघर्ष आगे बढ़ा और आज मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। आपने संस्कृत जैसे जटिल विषयों का ही क्यों चयन किया? मेरा पारिवारिक वातावरण संस्कृत के ही अनुकूल था। मेरी माताजी खुद संस्कृत की प्राध्यापिका रही हैं। और जब मैंने बोलना सीखा, तो उच्चारण और बोलना मैंने संस्कृत के श्लोकों से ही सीखा। संस्कृत में जो वर्णमाला होती है, उसे माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि वो शंकर जी के डमरू से अक्षर निकले हैं और यही अक्षर वर्णमाला के रूप में दिखाई देते हैं, अ, ई इत्यादि। तो मैंने जब बोलना सीखा, तो इन्हीं अक्षरों से सीखा। ओम से मैंने अपना बोलना शुरू किया। यानी संस्कृत का वातावरण बिल्कुल हमारे परिवार में रच बस गया। जैसा कि अभी हमने पूर्णिमा केलकर मैम से सुना कि उनका जीवन कितना संघर्ष भरा रहा है, वैसे ही हर महिला का जीवन पुरुषों से ज्यादा संघर्ष भरा रहता है। इसलिए कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन का सार है। अगर जीतना है इस दुनिया को, तो हारो ना अपनी हिम्मत को। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक बधाई। टुडे इंडिया न्यूज के साथ मैं रेणुका साहू।